तीन सीक्रेट भले सिंपल हैं, कोई भी माल बेचने के लिए भी, किसी भी क्लाइंट को शीशे में उतारने के लिए, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो किसी भी व्यक्ति को शीशे में उतारने के लिए एक शब्द बोला जाता है। वो शब्द कोई बताएगा? व्यक्ति को शीशे में कैसे उतारा जाता है सोनू सर? क्या शब्द बोलकर हम व्यक्ति को शीशे में उतार सकते हैं कि वो हमें कभी ना भूले, या वो क्लाइंट मेरी दुकान पर वापस लौट कर आए? अगर मैं उससे कॉल पर बात कर रहा हूं तो वो मुझसे वापस लौट कर बात करे। सोनू सर, पता है वो हेलो। शब्द? जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ऐसा कौन सा सर शब्द पहले है? तो क्लियर होना चाहिए सारा अगले को। जी सर। सर हमारी लैंग्वेज हमें बहुत जरूरी है। हमारी लैंग्वेज, और लैंग्वेज में शब्द कौन सा? वो शब्द बताइए प्लीज, पुष्पा मैम प्लीज बता। वो है? जी, जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड कौन आफ्टरनून सा शब्द बोलकर हम क्लाइंट को शीशे में उतार सकते हैं, बताइए। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक मुझे लगता है, ट्रस्ट। ट्रस्ट ट्रस्ट। एक ट्रस्ट एक फैक्टर है। मैं शब्द पर बात करूंगा, इतने इजी शब्दों में बात करने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर कि कुछ शब्द बताऊंगा, उन पर पूरी दुनिया खेल रही है। जैसे श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा, सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी जी। वैसे ही कुछ शब्द हैं, सेल्स के भी कुछ शब्द हैं। अच्छा, कितने लोगों ने गांव में एक शब्द सुना है, जब हम अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं आओ जी? कितने लोगों ने सुना है आओ जी? यस। कैसा लगता है सुनकर आओ जी? कैसा लगता है सुनकर? बहुत अच्छा लगता है। अपनी बीवी भी जी बोल देना तो ऐसे लगता है कि आज इसकी हर कहीं बात कर दूंगा। सुनो जी, ओ जी, ए जी, देखो जी। ये जी ना, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, राइट? सेम वैसे ही एक चीज याद रखिएगा, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हैं, अगर आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी व्यक्ति को शीशे में उतारना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा शब्द अगर कोई है इस हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, तो वो सर नहीं है। सर का मतलब प्रोफेशनल, सर का मतलब कॉर्पोरेट। भैया आप मेरे साथ ज्वाइन हो गए लीड्स गुरु में, मैं आपके साथ ज्वाइन हो गया, देन हम दोनों सर हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ ज्वाइन नहीं है तो मैं, पता है क्या, हेलो सोनू जी, हेलो पुष्पा जी, हेलो ऋतिक जी, हेलो विकास जी, हेलो मुकेश जी, हेलो सुरेश जी, हेलो पंकज जी, हेलो रूबी जी, हेलो प्रेम जी, हेलो पूजा जी, हेलो राजू जी, महेश जी, सवजीत जी, मोहित जी, अमित जी, माधुरी जी, रवि जी। आज मीटिंग का वीडियो मिलेगा? यस 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 भैया, मीटिंग का रिकॉर्डिंग चल रहा है, मिल जाएगा, टेंशन ना लो। लेकिन जब तक यहां हो पूरा इस पर ध्यान दो। अगर इस पर ध्यान दोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड से, तो मीटिंग की रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको उसके बाद भी मैंने आपको अपने चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, सारी मीटिंग वहां मिलती है आपको। तो देखिए, जब आप क्लाइंट से फोन पर बात करते हो, फोन पर, तो थोड़ा ना सर को अवॉइड करो, हेलो सर अवॉइड करो। वहां पर एक वर्ड यूज करो, कॉमन सा वर्ड है जी। क्या मेरी बात मुकेश जी से हो रही है? क्या मेरी बात रवि जी से हो रही है? क्या मेरी बात शुभम जी से हो रही है? क्या मेरी बात पुष्पा जी से हो रही है? और जब आप इस जीप का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे लोग ऑटोमेटिक आपसे इंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। आपके बिना कहे वो लोग आपका नंबर सेव करना शुरू कर देंगे। और जब वो आपके साथ आपके सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, देन हम उनको आगे बोलना शुरू करते हैं सर, शुभम सर, पुष्पा मैम, ठीक है, गोपी सर, पूजा गोयल मैम। तो इस तरीके से हम सर बोलते हैं, बाद में बोलते हैं जी। ये मैं आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ, पूरे सेल्स के एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूं। इन चीजों को नोट कर लो। सबसे पहले नोट करो, जब भी आप कॉलिंग करेंगे तो आपके मुंह से सर नहीं बल्कि निकलेगा जी। इसके बाद हम 3 टिप्स पर चलेंगे, ठीक है? तो आज के बाद जब आप कॉल करेंगे तो क्या कहना है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या कहना है, सर या जी? क्या बोलोगे, सर या जी? जल्दी से चैट बॉक्स में जी 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 जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब 3 चीजें अपनी डायरी में लिखो, किसी भी सेल को क्लोज करने के लिए,
किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ब्रांच, अपनी ब्रांड, कहीं भी अगर आप उसे ज्वाइन कराना चाहते हो तो 3 चीजें लिखिए। सबसे पहली चीज रिलेशन, आर लिखिए, रिलेशन लिखा। ये 3 चीजों पर पूरी दुनिया खेल खेल रही है। दूसरा शब्द लिखिए वैल्यू, VALUE, वैल्यू। लिखा। इसके बाद में थर्ड आता है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। रिलेशन, वैल्यू और ट्रस्ट, ये 3 शब्द अगर आपने फॉलो कर लिए किसी भी सेल्स के अंदर, बल्ले बल्ले हो गई, ये समझ लीजिए। ये 3 शब्द, अब पूरी मीटिंग इन्हीं 3 शब्दों पर चलने वाली है। पूरी मीटिंग इन 3 शब्दों पर चलेगी। अगला 1 घंटा में इन्हीं तीनों शब्दों के इधर उधर घूमेंगे। और मैंने आप सभी को चैट बॉक्स में चैनल का लिंक डाल दिया है। इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको ये मीटिंग के लिंक वगैरह मिलते रहेंगे और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आप मुझे ये बताइए, एक वर्ड में, जैसे मैं आपको एक शब्द में बता रहा हूं ना, मुझे पूरा पैरा नहीं चाहिए। याद रखना, पूरी कहानी लोगों को समझ में नहीं आती है। एक शब्द में बताइएगा अपनी जानकारी से। रिलेशन बनाने के लिए क्या फैक्टर काम करता है? अगर मेरे को किसी के साथ रिलेशन, रिश्ता बिल्ड करना है तो कैसे होगा? हाउ? एक शब्द में बताइए, हैंड रेज करिए और एक शब्द में। पुष्पा मैम, आपने हैंड रेज इसके लिए किया है जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। स्माइल, कनेक्टर, उनको सुनाना है, रिस्पेक्ट, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं जल्दी से। अभी भी परफेक्ट पर नहीं पहुंचे लेकिन बहुत प्यारे शब्द हैं। इसका मतलब आप रिसर्च करने में बहुत 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 दिमाग लगाते हो और रिसर्च करना अच्छी बात होती है। जी पुष्पा मैम बताइए। जी सर, मेनली तो सर ट्रस्ट होगा। मैम ट्रस्ट तो मैं ऑलरेडी फैक्टर बताकर चल रहा हूं। रिलेशन अगर मुझे बिल्ड करना है तो किस एक वर्ड पर काम करना चाहिए? अच्छा, जैसे मान के चलो भाभी की ननद से बड़ी पटरी खाती है, तो बीच में फैक्टर क्या होता है? हेलो भाभी। हाँ। अरे मेरी सास की करतूत सुनो, आज बताती हूँ आपको। बोला हाँ हाँ बताओ। अरे बड़ी समस्या चल रही है, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ क्या प्रॉब्लम है बताओ। पूजा मैम हंस रही हैं। लगभग पहुंची पूजा मैम, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है। रिलेशन के लिए क्या एक वर्ड काम करता है, जल्दी से बताओ। रिलेशन सर के लिए एक वर्ड, एक फैक्टर, हाँ बताओ। अभी माइंड में पर्टिकुलर वो वर्ड आ नहीं रहा है। एक्चुअली मेरी वो कॉपी दूसरे रूम में रह गई है। लेकिन अगर हम उनके उनके काम की बात बोल रहे हैं, सामने वाले के तालमेल, काम की बात कर रहे हैं। जी वर्ड, प्रॉब्लम इंडिकेशन। अभिषेक कुमार भैया, अभिषेक कुमार भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। अभिषेक भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इस प्रॉब्लम, एक सही वर्ड उन्होंने चुनकर इसमें लिखा है। आप कभी भी किसी के साथ जब रिलेशन बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा कनेक्टर जो होता है वो होता है प्रॉब्लम। आज लोग आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन, जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम खुल के बता सकें? अच्छी बीवी कौन, जिस पति की बीवी पूरी प्रॉब्लम खुल के सुन ले? अच्छा पति कौन, जो अपनी बीवी की, मुकेश भैया, चौरसिया भैया, नाक वाक आराम से साफ कर लेना, पहले समझ लो। अब अच्छा पति कौन, जो अपनी बीवी की प्रॉब्लम खुल के सुन ले? यानी कि जिस व्यक्ति की प्रॉब्लम आप पूरे तहे दिल से सुनते हैं उसके साथ आपका रिलेशन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। जैसे कि ये मीटिंग, आप अपनी प्रॉब्लम के पास रखते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनता हूं और इसी एक कनेक्टर के साथ में हमारा रिलेशन बिल्ड होता जा रहा है। आपको पता चल रहा है कि शुभम चौधरी कोई है और मुझे पता चल रहा है कि सुरेंद्र गर्ग जी,
है, सरबजीत मैम, विकास जी, सोनू जी, रूबी जी, पंकज जी, प्रेम जी, कलाम साहब, राजू जी, हरीश जी, रवि जी, ये कोई हैं। तो अब हमारे बीच में सबसे मेन कनेक्टर पता है क्या है? प्रॉब्लम। तो जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे फोन पर, तो याद रखिएगा रिलेशन बिल्ड होने का सबसे बड़ा कनेक्टर होता है प्रॉब्लम। आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या ना करो, ये डिफरेंट पार्ट है, ये अलग चीज है, लेकिन क्या आप उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वो क्लाइंट आपके अलावा किसी के पास जाएगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। अपनी लाइफ में इस शब्द को महसूस कर लेना, अपने जीवन के अंदर इस चीज को महसूस कर लेना। टाटा कंपनी जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो टाटा के साथ जुड़ जाता है, मारुति जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो मारुति के साथ जुड़ जाता है, अमूल जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो अमूल के साथ जुड़ गया, जिसने जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और सुना वो उसके साथ जुड़ गया। अबे भैया बात समझ में आ रही है? हवा करते हुए आप लोग मीटिंग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, कॉलिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर सबसे मेन फैक्टर होता है रिलेशन बिल्ड करने के लिए प्रॉब्लम। अब समझ में आया रिलेशन कैसे बिल्ड होगा? बहुत सारे लोग समझाते हैं सेल्स करने के लिए अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूं कि प्रॉब्लम है कि मेरे को रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता, सॉल्यूशन दो कि रिलेशन बिल्ड होगा कैसे। तो रिलेशन बिल्ड कैसे होगा? जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनोगे और उसकी प्रॉब्लम तक पहुंच जाओगे। याद है, दुखती हुई नस पर जैसे ही हाथ रखोगे, बंदा चिल्लाता है आ, और जैसे उसने आ करके चिल्लाया और आप समझ गए, देन क्लाइंट कहीं जाने वाला नहीं है, हो गया काम। एक बात समझ में आई? क्लियर हो गया? रिलेशन बिल्ड कैसे होगा? प्रॉब्लम से। तो क्लाइंट की नर्व्स पकड़नी है। दूसरे शब्द पर आ रहे हैं हम लोग, वैल्यू। कैसे आ रहे हैं? वैल्यू। कहते हैं अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है, आपको कॉलिंग से रिजल्ट निकालना है, तो वैल्यू क्रिएट करो। बोलते हैं, कितने लोगों ने सुना है? वैल्यू क्रिएट करो। भाई अपना ना, अपन तो गमार आदमी है, 10-12 तक पढ़े हैं, ये बड़े बड़े लोगों की जब बात आती है कि वैल्यू क्रिएट करो, तो भैया ठीक है, समझ में आ गया वैल्यू क्रिएट करो कैसे। आंसर दो कैसे। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, एक शब्द बताओ मुझे कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। करोल मैम प्लीज एक बार बैठकर मीटिंग लीजिए। आप देखो इस मीटिंग में बैठे हैं, बैठकर मीटिंग लीजिए, नहीं तो फिर मुझे ना प्रॉब्लम है कि मैं भी सो जाता हूं फिर, और मैं सोऊंगा तो फिर ये ना आपको ये इंफॉर्मेशन रह जाएगी, ये 3 टिप्स लाइफ टाइम के लिए रह जाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गया रिलेशन के लिए? अब बताओ वैल्यू क्रिएट करनी है कॉल पर, तो वैल्यू क्रिएट कैसे करें? बताओ जल्दी, एक शब्द बताओ, चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जल्दी। ओके, क्वालिटी, क्लाइंट की लाइफ, अर्जेंसी। अर्जेंसी पैसा लेने के लिए होती है, प्रोडक्ट नॉलेज आपके लिए होती है, कन्विक्शन के लिए नहीं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग, बहुत बढ़िया बात, हिमेंद्र सर ने स्टोरी टेलिंग लिखा है, थैंक यू हिमेंद्र सर। कंपनी की वैल्यू बताओ, सरबजीत पाल जी, बहुत सही पहुंचे। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, ना 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 ना, कस्टमर के गोल सेट, ना 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 ना, सही नहीं। सिंपल सी एक काम करनी है, सिंपल सा। अगर आप किसी से सम्मान लेना चाहते हो, अगर आप किसी से चाहते हो, तो एक काम कर लो, उसकी लाइफ में वैल्यू कर दो। क्या करना है? उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दो, वो अपने आप आपकी जिंदगी में आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग YouTube पर पिछले 10 साल से, 12 साल से आपके जीवन में वैल्यू ही तो ऐड कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी आपसे क्या लेते हैं और आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं, लेकिन अपनी वीडियोस में आकर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, सिर्फ वैल्यू ऐड करते हैं, राइट? आप उनको सम्मान देते हैं, हाँ या ना? देते हैं या नहीं देते? श्री श्री रविशंकरा जी, गौर गोपाल दास जी, ये लोग क्या करते हैं? ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और भी आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करोगे तो याद रखिएगा उसकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होगी। और जब आप उसकी वैल्यू ऐड करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपको यहां बिठाकर रखेगा। यहां आप कभी उसके घर चाय पीने मत जाना, लेकिन वो रोड पर आपके लिए लड़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रांड एडवोकेट्स, इन्हें बोलते हैं ब्रांड एडवोकेट्स।
यकीन नहीं है मेरी बात पर, तो महेंद्र सिंह धोनी को गाली देकर दिखाओ। दो, कौन सा देगा? चैट बॉक्स में लिखो, महेंद्र सिंह धोनी को गाली दो। चलो एपीजे कलाम साहब को गाली दो, चलो टाटा जी को गाली दो, रतन टाटा जी को गाली लिखो, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। अरे लिखो ना, टाटा जी को गाली लिखो। कोई नहीं लिख रहा है, क्यों? वाई? इसके पीछे रीजन पता है क्या है? क्या टाटा जी कभी आपके घर चाय पीने आए? क्या कलाम साहब आपके घर चाय पीने आए? क्या धोनी भाई? नहीं, वो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। एक आपके देश को कुछ देता है तो आपके लिए सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जीवन में अगर आपको वैल्यू चाहिए कि क्लाइंट आपका फोन उठाए, आपको वैल्यू चाहिए कि क्लाइंट आपको तवज्जो दे, आपको वैल्यू चाहिए कि क्लाइंट आपका नंबर सेव करे, आपको वैल्यू चाहिए कि क्लाइंट आपके स्टेटस देखे, आपको वैल्यू चाहिए कि वो आपको पिक करे, तो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में गिव एंड फॉर्मूला चलता है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर कहीं मुफ्त लंच नहीं है, आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। और जब आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हो तो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कि मैं तो अपने बेचे को जो है ना सिर्फ सेरेलैक ही पिलाऊंगी, क्यों? क्योंकि सेरेलैक आपकी लाइफ में आके वैल्यू ऐड करता है। मैं तो अपने बच्चे को जो मालिश करूंगा ना, वो जॉनसन बेबी के तेल से ही करूंगा, डाबर लाल से करूंगा, क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने ऐड के थ्रू, कि हम आपके बच्चे को तंदुरुस्त बनाएंगे। उन्होंने वैल्यू ऐड करी, तब आपने उनको जाके परचेज किया। एक न्यूज चली थी कि मैगी बेकार है, मैगी बेकार है, लोगों ने मैगी को बाहर फेंक दिया, खाना बंद कर दिया, क्योंकि वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन जब 2 मिनट मैगी एक ऐड आता है प्यारा सा कि बच्चा भूखा आ रहा है बाहर से, इमोशंस उसमें डाले जाते हैं, मम्मी 2 मिनट में मैगी बनाती है और बेटा खाकर बोलता है आई लव यू मम्मी, मम्मी बोलती है बेटा लव यू टू मैगी। वैल्यू ऐड कर दी आपकी लाइफ में। और जैसे ही वैल्यू ऐड करी ना, इमीडिएट क्या होता है, आप उस ब्रांड के साथ में जुड़ जाते हो और बन जाते हो ब्रांड एडवोकेट। इसी को बोलते हैं ब्रांड एडवोकेट। अगर आपको अपना नाम बनाना है, अपनी कंपनी बनानी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, अपनी दुकान को बड़ा बनाना है, तो याद रखना, मार्केट में जितने ज्यादा आपके फ्री में ब्रांड एडवोकेट घूम रहे होंगे ना, आप उतने ही बड़े सफल व्यक्ति हो, उतने ही बड़े। आज अगर टाटा जी की बुराई हो, टाटा जी की, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं मार्केट में कि भाई टाटा के बारे में तू जानता है, क्यों बुराई कर रहा है? तुझे पता है कितने लोग मील खाते हैं टाटा की वजह से? तो टाटा जी ने मेरे घर में तो कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं टाटा जी का ब्रांड एडवोकेट हूं। सेल्स के पार्ट है, इनको याद रखिएगा। और जिस दिन आपके लिए लोग लड़ने लग जाएंगे ना कि शुभम सर के बारे में ऐसे बोल रहा है, अबे वो तो फिल्टर लगाते ही नहीं, कौन किसकी टीम, सबको सिखाते हैं जो है, उस आदमी के सामने ऐसे मत बोल। उस दिन आप अपने आप एक ब्रांड बन जाते हो, खुद ब्रांड बन जाते हो। रजनीकांत ब्रांड है, अमिताभ बच्चन ब्रांड है। ये लोग ब्रांड कैसे बने? क्योंकि लोग इनके लिए रोडों पर खड़े हो जाते हैं। तो दूसरे शब्द का आंसर लिख लो, वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, करनी पड़ती है भैया। तो वैल्यू कैसे शो करोगे कॉल में? उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। हाँ जी रोहित जी, बिल्कुल समझ पा रहा हूं, आप जॉब करते हैं सर। और रोहित जी, आज के टाइम पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर कि लोग 20-20 हजार की नौकरी के अंदर 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, इस डर की वजह से कि कहीं नौकरी छूट ना जाए। रोहित जी, सबको पता है महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी के साथ में जा रहा है, लेकिन 20 हजार के अंदर घर का खर्चा नहीं चलता। लेकिन आज आम आदमी के पास में कोई रास्ता नहीं है सर। सेम सिचुएशन मेरे साथ थी रोहित जी, मैं भी नौकरी कर रहा था, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, स्कूल से डेली मैं नहीं आ रहा था सर। बीवी को कैसे बताऊं कि मेरी जेब में पैसा ही नहीं है। मेरा बच्चा जब फोन करके मुझे बोलता था ना कि पापा घर आ रहे हो, 1 किलो केले ले आना, तो घर आकर बच्चे को बोला करता था कि बेटा केला भूल गया, लेकर नहीं आया हूं, केला भूल गया। मेरी बीवी मेरी आंखों की तरफ देखकर समझ जाती थी कि एक बाप अपने बेटे को कैसे बोले कि तेरे बाप की जेब में आज केले लाने के लिए पैसे ही नहीं थे, लाए कहां से? रोहित जी, ये हकीकत है समाज की।
मैंने थोड़ा सा इससे निकला, और मैं जब इससे बाहर निकला सर, मैंने लीड्स गुरु में एक बार आंख बंद करके रिस्क ले लिया सर। सर बहुत ज्यादा नहीं कमाता हूं, दिन का 500 रुपया मिलता है अपनी मर्जी से नौकरी करने के साथ साथ। लेकिन पता है सर मैंने क्यों शुरू किया रोहित जी? कि इस बार जब मेरा बेटा बोलेगा ना कि पापा केले ले आना, तो उसके लिए अनार लेकर जाऊंगा। केले के साथ साथ मेरी बीवी को मेरी आंखों में ये नहीं दिखेगा कि तेरे बाप की जेब में केले लाने के लिए पैसे नहीं है, बल्कि वो बेटा बोलेगा कि मेरे बाप को मैं केले की बोलता हूं तो अनार लेके आता है, बनना है तो बाप के जैसा। वैल्यू ऐड करी सर, सिर्फ वैल्यू ऐड करिए। जब आप एक कॉल पर ये वैल्यू ऐड करते हो ना, सामने वाले व्यक्ति के रूह खड़ी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं। ये सीखना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। और तीसरा फैक्ट, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टीम, किसी भी व्यक्ति, किसी के लिए भी अगर आपको अपना व्यापार, आपको अपनी सेल्स को बेटर करना है, तो तीसरा फैक्टर होता है ट्रस्ट। याद रखिएगा, ये सब कुछ मैंने बहुत पैसे में सिखाया है लोगों को। इन्हीं चीजों के सेशन देने के लिए मैं बड़ा अच्छा हाई टिकट चार्ज करता हूं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, 2000 से नीचे की फीस नहीं देता, क्योंकि ये सब मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला है भाई। या मीटिंग में बैठकर आपको फ्री में दे रहा हूं। और मुझे पता है फ्रिज की दवाई जो है ना, फ्री की जो दवाई मिलती है हमें, वो जिंदगी भर फ्रिज पर ही रखी रहती है, उसे कोई यूज नहीं करता। कितने लोगों के घर में अगर फ्रिज जाकर देखोगे तो उसके ऊपर दवाइयां सजी रहती हैं। बोला खाई क्यों नहीं? बोला 1.5 साल हो गया, फ्री में मिली थी। तीसरा शब्द है ट्रस्ट। अगर किसी व्यक्ति को आप पर ट्रस्ट हो गया, किसी भी व्यक्ति को आप पर ट्रस्ट हो गया, तो पैसा तो बहुत दूर की बात, लोग अपना कलेजा निकालकर सामने रख देते हैं। मैंने महसूस किया है। पैसा तो बहुत छोटी चीज है मैडम, पैसा तो बहुत छोटी बात है मेरे भाई। कलेजा सामने निकाल कर रख देते, कलेजा। बशर्ते भरोसा होना चाहिए। और भरोसा कैसे होता है, ट्रस्ट कैसे होता है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स। एक वर्ड में जो बताएगा वो मेरी तरफ से खिलाड़ी आदमी है, एक शब्द में। ट्रस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? सर वैल्यू कैसे बनाएं, इसमें पॉइंट बताएं। मैंने बताया ना आपको, फिर से एक बार बता दूंगा। रेपो बिल्डिंग, ब्रांडिंग, लॉयल्टी, ब्रांडिंग, प्रॉब्लम सॉल्व। ना ना भैया, मैं बात कर रहा हूं ट्रस्ट की। ट्रस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? ट्रस्ट की एक चीज बता, रेपो बिल्डिंग रिलेशन ना ना डेमो। यस 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 यस, एक शब्द आया बीच में, डेमो। डेमो बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब सुनते हैं। ट्रस्ट के लिए सबसे मेन होता है शो, लोगों को दिखाना, लोगों को शो करना, लोगों को डेमो करना। समझ में आई? आपको मैं सर्फ बेचने से पहले आपके घर के अंदर आकर आपको सर्फ का डेमो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? सच बताओ, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? हाँ या ना? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। यस 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 यस। और यही स्ट्रेटेजी हार्पिक ने अपनाई। हरीश करोल मैम, बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बातें ऊपर से निकल रही हो तो समझ लेना, ये बहुत बड़ी बिजनेस जो मीट होती है ना, कम वॉर रूम होते हैं, तब तो उनके वॉर रूम होते हैं। वॉर रूम का मतलब एक हॉल होता है, उसमें बड़ी सी टेबल और चेयर पड़ी होती है, उसमें सभी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर आकर बैठते हैं और आपस में बात करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं कि सेल्स कैसे बढ़ाई जाए। ये वहां की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। और आई होप अगर आप बड़े लेवल पे आते हो, ये जो मैंने आज आपको बताया है, जितने लोगों ने फॉलो कर लिया ना, उनके बिजनेस के अंदर जे कर्व ऐसे आएगा, ऐसे कॉलिंग में कर्व ऐसे आएगा, रिजल्ट्स में जे कर्व ऐसे आएगा। ट्रस्ट के लिए सबसे मेन होता है डेमो। डव करता है, डव कभी भी किसी भी हीरोइन को
लेकर आता, आम व्यक्ति से डेमो कराता है। जैसे कि हार्पिक ने किया, उसने क्या किया, सिंपल सी बात, अक्षय कुमार को टॉयलेट में घुसा दिया, लाइए मैं हार्पिक से आपकी टॉयलेट को साफ करता हूं, इतने गंदे दाग इससे साफ नहीं हुए, हार्पिक से हो गए, दिखा दिया आपको। अरे कभी कभी तो कुछ हीरोइन कैमरे से निकल कर आ जाती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बोला ना ना, मेरे में तो पूरी की पूरी सेब भाजी पड़ी हुई है। जैसे ही आपको उसने ट्रस्ट दिखाया, देन आपको ट्रस्ट हो जाता है। बाबा रामदेव स्वदेशी हैं, सबसे शुद्ध हैं, सबसे शुद्ध गाय का घी हमारा है, 100% क्वालिटी पर उतरा हुआ हमारा देशी घी, बार बार आपको दिखाया जा रहा है। और बताने से ट्रस्ट नहीं बनता, आंखों के दिखाने से ट्रस्ट बनता है। अच्छा ये बताओ, कितने लोग वैष्णो देवी गए? आप में से कितने लोग वैष्णो देवी घूमकर आए? सरबजीत मैम, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है। मैम घर के अंदर मंदिर है? सर मैं पंजाबी हूँ, इसलिए हमारे घर के अंदर मतलब मंदिर है, माता की मूर्ति नहीं है। कोई भी अपने गॉड हैं जो परमात्मा है, परमेश्वर है, अपने ईस्ट हाँ है। जी। मैम घर के अंदर आंख ऐसे जोड़कर जब बात करते हैं, ऐसा फील होता है, शांति मिलती और मैम गुरुद्वारे में बैठकर है, और शांति, वहाँ और शांति मिलती है। शांति का लेवल क्या होता है मैम? सर 100% अपर लेवल होता है, राइट? वहाँ पे सब माहौल वैसा, एनवायरनमेंट वैसा होता है, यस, इसलिए वहां दिखाया जाता है। और वहां सिर्फ आप अकेले नहीं होते, बहुत लोग होते हैं, और इतने लोगों को देखकर एक ही चीज पता लगती है कि अपन बेवकूफ हो सकते हैं, पूरी दुनिया तो बेवकूफ नहीं है, राइट? और मन में जितने सवाल होते हैं ना, जितने क्वेश्चन होते हैं, जो लोग ऊपर वाले पर शक करते हो, उनको ले जाओ कभी केदारनाथ, 21 किलोमीटर चढ़कर जाएगा, और जब ऊपर ना कि केदारनाथ मंदिर सामने हो जाए तो दिल के जितने भी सवाल होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, A to Z। और भैया अगर उसमें लंबी लाइन और मिल जाए तो बचे कुछ सवाल भी खत्म, क्योंकि वहां इंजीनियर भी खड़े हैं, डॉक्टर सब खड़े हैं वहां पर। कहते हैं ना कि हर मुसलमान भाई को या इनको जीवन के अंदर एक बार हज आना चाहिए, कभी करके देखना, जीवन के जितने सवाल होंगे ना सब खत्म हो जाएंगे। जब लाखों लोग पूरी दुनिया से आकर वहां देख रहे होते हैं ना अपने खुदा को, सवाल नहीं रहते हैं, सिर्फ श्रद्धा रहती है, उस बोलते हैं ट्रस्ट। और वहां पैसा मैटर नहीं करता, वहां कलेजा भी इंसान बाहर रख सकता है। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर, आप अपनी कॉलिंग के अंदर कन्वर्जन अगर चाहते हो, सेल्स बढ़ाना चाहते हो, तो याद रखो अपना मैसेज लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो कॉल पर बहुत ज्यादा लोगों को चाटते हैं, हेलो सर शुभम बात कर रहा हूं, कल ही बात हुई थी, आपने आज बोला था पैसे देने के लिए, क्यों नहीं दे रहे हो सर? सर आपको आपकी मम्मी की कसम ऐसे मत बोलो, मेरा तो पेमेंट अटक जाएगा। सर मैंने आज ही किसी को बोला है, पैसे उधार जो लिए थे वापस देने को, आप तो पैसे दे ही नहीं रहे, मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे सर। भीख मांगने से पैसा नहीं मिलता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन पर बात ही नहीं करते, वो बस डेली क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को ना एक वीडियो भेजते हैं, और उस वीडियो में पता है क्या होता है,